नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं कि जो राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है उसके द्वारा पंचायत से या स्कूल से या किसी कर्मचारी द्वारा आपके घर पे एक जमाबंदी पंजी प्रति मिल रहा होगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जमाबंदी पंजी प्रति को ना घर में रख ले रहे हैं। जैसे वो 2-3 भाई है ना, तो वो सोच रहे हैं कि हम अपने घर में रख लेंगे तो ये जमीन हमारे नाम पर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जमाबंदी पंजी प्रति है ना, उसको आपको सुधार करने के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, जो भी आपके जमीन में जो ऑनलाइन नहीं हुआ है पहले से, उसमें बहुत सारा अशुद्धियां पाई गई है, जिसके कारण इसे सुधार करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जो आपको जमाबंदी पंजी प्रति मिल रहा है वो सुधार करने के लिए है। जो आपने जमीन खरीदे हैं या आपको खतियान है, उसमें कितना है, वो उसमें नाम क्या है, सही है गलत है, उससे मिलान करके इस जमाबंदी पंजी प्रति को भर के शिविर में जमा करना है, तब जाके यह जमीन सुधार हो जाएगा। मान लीजिए अगर सही है तो उसको तो आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी जमीन है वो सही है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं कि आप उस जमाबंदी पंजी प्रति को कैसे भरेंगे। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बतलाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जमाबंदी पंजी प्रति है। दोस्तों, यह जमाबंदी पंजी प्रति है। इसमें हम जो भी जानकारी सब डेमो के तौर पे भरे हुए हैं। इसमें कोई भी किसी का पर्सनल जानकारी नहीं है, किसी का कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है पर्सनल, सब डेमो के तौर पे है, एक जानकारी साझा करने के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर पहले में ही देख सकते हैं, पहला पॉइंट में दिया हुआ, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे। मान लीजिए नाम में कोई गलत है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु एक आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करना है। मान लीजिए कि ये जो जमाबंदी पंजी प्रति है, इसमें कोई गलती हो गया है, मान लीजिए कि नाम में गलत हो गया, जाति में गलत हो गया, तो इसको अच्छे से फिल कर देना, इस फॉर्म को अच्छे से भर देना, राजस्व महाअभियान में आपको जमा कर देना है। यह दोनों पॉइंट क्लियर हो गया है। दोस्तों, जो मान लीजिए कि आपको जो जमाबंदी पंजी प्रति मिला है, इसमें नाम है श्याम के नाम से, दस्तावेज है केवाला है, उस पर आपको राम कुमार लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जो सही नाम है उसे राम कुमार लिख देंगे, और उसके पिताजी का जो नाम होगा, पिताजी के नाम में गलत है तो लिख सकते हैं, नहीं भी है तो उसे छोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ पे जाति में दिया हुआ है नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे जाति भी जना देना है कि आप जो भी जाति है यहाँ पे जाति लिख देना है। जो भी एड्रेस खतियान पर होगा, केवाला पर होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम डेमो के तौर पर मोबाइल नंबर डाले हुए हैं, 2 3 4 5 ऐसे ही है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर किसी किसी का यहाँ पे खाता नंबर नहीं शो कर रहा है, खेसरा नंबर नहीं शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ जमीन शो कर रहा है। आप अपने केवाला पर देखिएगा तो उसमें खाता नंबर होगा, खेसरा नंबर होगा और रकबा होगा, जितना भी होगा सभी को एक्चुअल में फिल कर देना है, जो सही जानकारी होगा। दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए खाता नंबर भी दिया हुआ है, खेसरा नंबर भी दिया है, लेकिन यहाँ पे जो जमीन है वहां पे कम कर दिया गया है। जो जमाबंदी पंजी प्रति मिल रहा है उसमें 5 डिसमिल है, लेकिन आपको केवाला पर 8 डिसमिल है। दोस्तों, आपको जो केवाला पर होगा ना, उस केवाला के हिसाब से जितना डिसमिल जमीन होगा यहाँ पे लिख देना है और टोटल करके नीचे लिख देना है। मान लीजिए कि आपको एक ही दस्तावेज पर 3-4 कलम जमीन है, 3-4 कलम जमीन है, 3-4 खाता है, 3-4 खेसरा है। तो दोस्तों, क्या करना है, जो खाता यहाँ पे नीचे आना है, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ पे भरे। दोस्तों, यहाँ पे खाता लिख देना है, खेसरा लिख देना है, जो रकबा होगा उतना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी भी लिख देना है कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। दोस्तों, इस प्रकार से लिख देना है और जो टोटल जमीन होगा कुल मिलाकर यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों, यहाँ पर भी करना है क्या है, यहाँ पे चौहद्दी दिया हुआ है तो पूरब में जो चौहद्दी होगा उसे लिख देना है, पश्चिम में जो लिखना है जो चौहद्दी होगा उसे लिख देना है, और जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो चौहद्दी होगा आप अपने केवाला के हिसाब से लिख दीजिएगा। और दोस्तों, आपका लगान में कितना लगान कटा हुआ है वो लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों जनरली सभी का 10 रुपए का लगान लगता है, बाकी बाद उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है, तो उसको लिख देना है। आपका रसीद कब तक ऑनलाइन कटा हुआ है यहाँ पर अंतिम वर्ष दर्शा देना है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि हमारे जमाबंदी प्रति में तो गलत है, लेकिन इसको सुधार करने के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लगाए हुए हैं लगान रसीद, उसके बाद केवाला की प्रति, जो हमारे पास केवाला है उसको लगा दिए हुए हैं, और खतियान भी लगा देंगे, अगर मापी करवाए हैं तो उसे भी लगा देंगे। दोस्तों, जनरली सुधार करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सभी के पास केवाला का तो होगा ही, केवाला की प्रति या खतियान का, तो यह सब लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यह जमाबंदी पंजी प्रति भर ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी एक शपथ पत्र आता है, उसे फिल करना पड़ेगा कि यह जो आवेदन है यह सुधार कौन करवा रहा है।
उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, सारी जानकारी पूछा जा रहा है। तो चलिए इसी वीडियो में हम बतलाते हैं कि उसको कैसे भरना है। दोस्तों सबसे पहले बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में हाईलाइट हो रहा है राजस्व महाअभियान। दोस्तों इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राजस्व महाअभियान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पर प्रपत्र देखे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा, राजस्व महाअभियान प्रपत्र। दोस्तों राजस्व महाअभियान और पंपलेट है यहाँ पे। राजस्व महाअभियान है तो पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाले शपथ पत्र, यानी कि जो भी आपका पुराना जमाबंदी है उसमें सुधार कराना है, उसके लिए यह शपथ पत्र डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यह स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र है। दोस्तों यहाँ पे जो घोषणा कर रहा है, जमा कर रहा है फॉर्म को, मान लीजिए किसी के दादा परदादा के नाम पर जमीन है, कोई उसका बेटा हो गया, पोता होगा, तो यहाँ पे बेटा पोता का जो बेटा का नाम होगा, जो शपथ पत्र दे रहा है, जो सुधार करवाना चाह रहा है उसका नाम होगा। मान लीजिए जिसके खुद के नाम से जमीन में सुधार करवाना है उसका यहाँ पे खुद का नाम होगा, पिताजी का यहाँ पे नाम होगा, और किस गाँव का है यहाँ पे दोस्तों गांव का डिटेल्स डालना है, मतलब कि जो आदमी सुधार करवा रहा है उसका यहाँ पे डिटेल्स डालना है, और जो जमीन का डिटेल्स है सो नीचे डालना है। दोस्तों यहाँ पे जो जिस गांव का निवासी होगा उसे डालना है, उसका थाना नाम बतला सकते हैं, पंचायत का नाम यहाँ पे बतला सकते हैं, अंचल बतला सकते हैं, जिला बतला सकते हैं। का निवासी हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरे जमाबंदी जिला, जो मान लीजिए कि जिस जिला में जमीन होगा उस जिला का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है, और किस गांव में जमीन उस गांव का नाम लिखना है, और किस थाना के अंतर्गत आता है जमीन उस थाना नंबर को लिखना है। मैं कुछ अशुद्धियां वॉल्यूम संख्या यहाँ पे पता है तो लिख सकते हैं। पृष्ठ संख्या तो सभी के पास रहता ही है, जो ऑनलाइन जिसका रसीद कटा होगा, मान लीजिए जिसके पास है तो यहाँ पे पृष्ठ संख्या भाग संख्या यहाँ पर लिख देना है, और मान लीजिए नहीं तो इसे छोड़ देना है। जमाबंदी संख्या होगा या जमाबंदी नंबर होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं कुछ अशुद्धियां दृष्टिगोचर है जिनमें सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। दोस्तों ये हो गया। उसके बाद शपथ पत्र। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमाबंदी पर मेरा स्वामित्व है, यानी कि अधिकार है। दोस्तों ये हो गया। इस फॉर्म को भर देना है। जो शपथ कर रहा है, जो आवेदन को जमा कर रहा है, उसका शपथकर्ता का यहाँ पे नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसका सिग्नेचर होगा, और दोस्तों जो जमाबंदी पंजी प्रति है उसे अटैच करना है, शपथ पत्र को अटैच करना है, और जो जिस डॉक्यूमेंट से सुधार करवा रहे हैं जिसमें आपका केवाला सही है उस डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करा लेना है। तीनों डॉक्यूमेंट को एक साथ अटैच कर लेना है फोटोकॉपी करके, और जहां पर राजस्व महाअभियान का शिविर लगा हुआ है वहां पर जमा कर देना है। दोस्तों वहां पर आपको मोबाइल पर ओटीपी गिराया जाएगा और डाटा को सेव कर लिया जाएगा। आपको वहां पर कोई रिसीविंग नहीं दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट भी नहीं चेक किया जाएगा, सिर्फ आपको डाटा को सेव कर लिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।